So hello everyone, welcome to Career Pathshala, and in this lecture we are particularly learning our having clause. तो having clause बेसिकली कुछ where clause की तरह ही होता है। जिस तरीके से where clause हम यूज कर रहे होते हैं अपने पर्टिकुलर टेबल के ऊपर, उस तरीके से ही हम having clause को यूज कर रहे होते हैं। बस चेंज इतना है कि having clause को हम group by clause के बिना यूज नहीं कर सकते और having clause group by clause के बाद यूज हो रहा होता है। मतलब having clause जो है वो हमारे ग्रुप डेटा के ऊपर कंडीशन अप्लाई करवाने के लिए यूज होता है। तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हैविंग क्लॉज क्या होता है? यूज टू अप्लाई कंडीशन ऑन ग्रुप्स, मतलब जो हमने हमारे पर्टिकुलर टेबल में जो डेटा हमने ग्रुप किया हुआ है उस पर्टिकुलर ग्रुप डेटा के ऊपर हमें कंडीशन अप्लाई होती हुई दिख रही है, तो उसको हम हैविंग क्लॉज की मदद से अप्लाई करवा सकते हैं। अब इसको लिखने का जो फॉर्मेट होता है, इस पूरे कमांड को लिखने का सिंटैक्स वो क्या होता है? सबसे पहले हम सेलेक्ट कीवर्ड को लिखेंगे, फिर अपने कॉलम्स को डिफाइन करते हैं, फिर फ्रॉम कीवर्ड से अपने पर्टिकुलर टेबल को सिलेक्ट करते हैं, फिर टेबल को सिलेक्ट करने के बाद हम ग्रुप बाय क्लॉज को यूज करेंगे ही करेंगे, और ग्रुप बाय क्लॉज के बाद हम एक पर्टिकुलर कॉलम सेट करते हैं कि किस पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे हमें ग्रुपिंग करनी है डेटा की। और इतना काम करने के बाद हम हैविंग क्लॉज को यूज करते हैं। हैविंग क्लॉज को यूज करने के बाद हम एक कंडीशन यानी कि एक फिल्टर लगवा सकते हैं अपने ग्रुप डेटा के ऊपर। तो इसको अभी हम प्रैक्टिकली करके देख रहे होंगे, तो उसके लिए चलते हैं हम MySQL वर्कबेंच के ऊपर। इसमें से आधी कमांड तो ऐसी है, आधी से ज्यादा कमांड ऐसी है जो सेम ग्रुप बाय क्लॉज की तरह ही है। मतलब ग्रुप बाय क्लॉज वाली कमांड में ही हम सिर्फ हैविंग कंडीशन लगा देंगे तो हमारा हैविंग क्लॉज वाली जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए चलते हैं अपने MySQL वर्कबेंच के ऊपर। तो हम अपने वर्कबेंच के ऊपर आ चुके हैं और इस तरीके से हमें कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। अभी इसको कट कर लेते हैं और इस कंप्लीट कमांड को हम समझते होंगे कि ये कंप्लीट कमांड काम कैसे कर रही है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक सिलेक्ट कमांड को लिखा है जिसमें हमने सिर्फ 2 कॉलम सेलेक्ट कराए हैं। हम चाहे तो यहाँ पे 3 कॉलम भी ले सकते हैं। एक मैं रोल नंबर वाला कॉलम भी यहाँ पे ऐड करवा देती हूँ, या फिर रोल नंबर वाला नहीं, ईमेल वाला कॉलम ले लेते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ 3 कॉलम डिफाइन कर लिए हैं। सबसे पहला एज कॉलम है, दूसरा हमारा ईमेल कॉलम है और तीसरा है हमारा काउंट ऑफ आईडी। अभी काउंट ऑफ आईडी क्या है? मैंने आईडी वाले कॉलम पे एक एग्रीगेट फंक्शन लगाया हुआ है जो हमें आईडी का काउंट ला के दे रहा होगा। मतलब कितनी पर्टिकुलर सेम आईडी कितनी पर्टिकुलर नंबर में एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे जितनी भी आईडी है, वैसे तो सारी आईडी यूनिक है, लेकिन अगर हमारी कोई भी 2 आईडी सेम होती तो हमें वहाँ पे काउंट में 1 की जगह 2 मिल रहा होता। तो मैंने काउंट वाले कीवर्ड को, आप कोई भी एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे यूज करते हैं, मैक्स को भी यूज कर सकते हैं या मिन को, कोई भी एग्रीगेट फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम काउंट को ही रख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा समझने में इजी होगा। काउंट, फिर हमने फ्रॉम कीवर्ड को यूज करते हुए अपने टेबल को सिलेक्ट किया है जिस पर्टिकुलर टेबल में ये तीनों कॉलम एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमने पर्टिकुलर टेबल सेलेक्ट किया है। अब ग्रुप बाय क्लॉज की मदद से हमने एक ऐसा कॉलम पिक किया जिस कॉलम के बेसिस पे हम पर्टिकुलर टेबल में जो डेटा है उस पे उसकी ग्रुपिंग करना चाहते हैं उस डेटा की। तो हम एज के बेसिस पे, मतलब एज वाले कॉलम के बेसिस पे ग्रुपिंग करना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने एज वाला कॉलम सिलेक्ट कर लिया है। अब अपने हैविंग क्लॉज के ऊपर आते हैं, अपने मेन मुद्दे के ऊपर। इस कंप्लीट लेक्चर का मेन मुद्दा हमारा हैविंग क्लॉज है। तो हैविंग क्लॉज को हमने लिखा और हैविंग क्लॉज को लिखने के बाद एक कंडीशन हमने अप्लाई करवा दी। कंडीशन क्या है? मैक्सिमम ऑफ आईडी विच इज ग्रेटर देन 104। मतलब हमें आईडी, मतलब सारी की सारी जितनी भी मैक्सिमम आईडी है वो सारी आईडी दो जो कि 104 से बड़ी हो। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें ये सारी जो चीजें हैं ये एग्जीक्यूट होती हुई दिख रही होंगी। तो अभी क्या हुआ है इसमें? अभी एक सेकेंड। तो बेसिकली ये जो एरर हमें शो हो रही थी ये इसलिए शो हो रही थी क्योंकि हम अपने इस पर्टिकुलर, मतलब अगर हम ग्रुप बाय क्लॉज को यूज कर रहे हैं तो अगर जिस कॉलम को, मतलब जिन जिन कॉलम को हम ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर यूज कर सकते हैं, जो कॉलम मतलब हमने ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर यूज किए हैं उन्हीं कॉलम्स को हम जाके सेलेक्ट कर सकते हैं, उन्हें यूज कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले तो एक एज कॉलम लिया है और ईमेल कॉलम अगर मुझे चाहिए तो मुझे वो ग्रुप बाय क्लॉज में ऐड करवाना पड़ेगा। इस तरीके से अगर मैं अब जाके अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट करूँ तो ये कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगी।
तो अब मुझे 3 चीजें दिख रही है, एक तो एज, एक ईमेल और एक काउंट, क्योंकि मैंने 3 कॉलम सेलेक्ट किए हैं अपने स्टूडेंट वाले टेबल में से। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कमांड का यूज किया और 3 कॉलम को सेलेक्ट किया। और ये 3 कॉलम क्या कर रहे हैं, ये एज वाला कॉलम तो हमें एज ही प्रिंट करा के दे रहा है, ईमेल वाला हमें ईमेल्स ही ला के दे रहा है, लेकिन ये आईडी वाला कॉलम हमें आईडी ला के नहीं दे रहा, हमें ये आईडी का काउंट ला के दे रहा है। यानी कि ये एज जो 23 वाली एज है, 23 वाली एज क्या कर रही है, हम थोड़ा सा नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं और अपने इंसर्टेड इनटू स्टूडेंट वाले, अब हम इस इंसर्टेड डेटा में जाके देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो एज है 23 वाली एज, तो 23 वाली एज में जो आईडी का काउंट है, मतलब 105 जो है वो सिंगल काउंट है, 105 कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा है इस आईडी वाले कॉलम में, तो हमें काउंट में मिला 1। इस तरीके से ही 24 वाली एज के लिए देखें, इस dolly@gmail.com वाली ईमेल के लिए, तो वहाँ पे 106 काउंट है और वो काउंट मतलब 106 आईडी और वो 106 क्या है, सिंगल काउंट है, तो 1 हमें मिल गया। इस तरीके से हमें इतनी चीज होती हुई दिखी। और अपने फ्रॉम कीवर्ड के बाद हमने स्टूडेंट लिखा है, स्टूडेंट्स हमने इसलिए लिखा है क्योंकि स्टूडेंट्स नाम की टेबल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जिसमें ये डेटा इंसर्टेड है। अब हमने यूज किया अपने ग्रुप बाय क्लॉज को, ग्रुप बाय क्लॉज को हमने क्यों यूज किया, क्योंकि हमें हैविंग क्लॉज यूज करना है और हैविंग क्लॉज बिना ग्रुप बाय क्लॉज के एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो ग्रुप बाय क्लॉज को यूज किया और उसमें हमने 2 ऐसे कॉलम पिक किए हैं जिनके बेसिस पे हम ग्रुपिंग कराना चाहते हैं। सबसे पहला कॉलम है हमारे पास एज वाला कॉलम और दूसरा कॉलम है हमारे पास ईमेल वाला कॉलम। तो एज और ईमेल वाले कॉलम हमने सेलेक्ट किए हैं, इनके बेसिस पे हम ग्रुपिंग कराना चाहते हैं। और उसके बाद हमने डिफाइन किया अपना हैविंग क्लॉज। अभी के लिए इस हैविंग क्लॉज को हटाते हैं, बैकस्पेस, और इतने पार्ट को अगर हम एग्जीक्यूट कराएं, एग्जीक्यूट, तो हमें दिखा कि जितना भी डेटा है हमारे पास, जितना भी डेटा है वो हमें दिख गया। डेटा बेसिकली कैसे दिखा, हमें 3 कॉलम्स दिखे, हमें एक ईमेल वाला कॉलम भी दिखा, एक एज वाला भी दिखा और उनका काउंट दिख गया। बेसिकली ग्रुप बाय क्लॉज ने क्या किया है, एज वाले और ईमेल वाले दोनों के बेसिस पे ग्रुपिंग कराई है, लेकिन ईमेल जो है वो सबकी यूनिक है, ईमेल जो है वो सबकी यूनिक ईमेल है, और जो एज है वहाँ पे हम ग्रुपिंग कर सकते हैं क्योंकि एज में पर्टिकुलर ऐसी एजेस हैं हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं जो सेम है, तो हमें ग्रुपिंग होती हुई दिख रही होगी। तो अब अगर हम ईमेल वाले कॉलम को हटा के और अब जाके एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमारे पास हमें ग्रुपिंग होती हुई दिख रही है एज के बेसिस पे, मतलब हमारे पास एज जो है 21 वाली एज 2 बार थी, तो हमें काउंट ऑफ आईडी भी 2 दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारी डेटा की ग्रुपिंग होती है ग्रुप बाय क्लॉज की मदद से। अब अपने हैविंग क्लॉज को अगेन लिख लेते हैं, हैविंग मैक्सिमम ऑफ आईडी, और मुझे चाहिए 103 से ज्यादा वाले जितने भी आईडीज हैं। तो अब इसको जाके एग्जीक्यूट अगर मैं कराती हूँ, एग्जीक्यूट, तो मुझे हैविंग क्लॉज की मदद से अब अपने ग्रुप्ड डेटा पे जो इससे पहले वाला टेबल हमें शो हो रहा था यहाँ पे, उसमें हम मुझे चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। चेंजेस क्या मिले मुझे, हैविंग क्लॉज में मैंने कंडीशन डिफाइन की कि आईडी जो है 103 से ज्यादा वाली जितनी भी मैक्सिमम आईडीज है वो सारी की सारी दे दो। तो मेरे पास 103 से ज्यादा वाली सिर्फ 3 आईडी है जिनकी जिनकी जो एज है वो 25, 23 और 24 है। हम अपने इंसर्टेड डेटा में जाके चेक कर सकते हैं। इंसर्टेड डेटा में अगर हम जाएं तो मेरे पास मैक्सिमम ऑफ एज 103 से ज्यादा वाली 103 आईडी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और 103 से ज्यादा वाली जितनी भी आईडीज हैं वो है 104, 105 और 106, यानी काउंट हमारे पास 3 है। तो काउंट 3 है और इन तीनों का काउंट सिंगल है, मतलब सिंगल काउंट है, 104 भी सिंगल है, 105 भी सिंगल है, 106 भी सिंगल है। तो काउंट ऑफ आईडी में तो हमारे पास 1 आ गया। और एज वाले कॉलम में मुझे तीनों एजेस दिखाई दे रही हैं जो 103 के बाद वाली है, 25, 23 एंड 24। तो इस तरीके से हमने देखा कि हैविंग क्लॉज को हम कैसे यूज कर सकते हैं और हैविंग क्लॉज की मदद से हम अपने ग्रुप्ड डेटा में कैसे फिल्टर लगा सकते हैं। इस कंप्लीट लेक्चर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, नोट्स और इस कंप्लीट डेटाबेस के मतलब रिलेशनल डेटाबेस के MySQL के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे।
टिल देन कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग, एंड आप इस सीरीज में ज़रूर बने रहिए, क्योंकि इससे अगली वाली लेक्चर में हम कवर करेंगे कि हाउ टू ग्रुप डेटा इन जनरल ऑर्डर, मतलब जनरल ऑर्डर में हम बहुत सारी कमांड्स को कैसे लिख सकते हैं और डेटा को कैसे ग्रुप वगैरह कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड share to someone who wants to learn and grow in their career. Thank you.